बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सब जानते हैं एग्ज़ाम्स आपके सर पे हैं और मैं जानता हूं कि हर स्टूडेंट बहुत परेशान होगा क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। तो आज इस वीडियो में हम उन कुछ ट्रिक्स पे बात करेंगे कि किस तरह से हम इतने शॉर्ट टाइम को यूटिलाइज़ करके मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। हमारे पास जो केमिस्ट्री है सेकेंड ईयर की, उसके टोटल 16 चैप्टर्स हैं, जिनमें से फर्स्ट 6 चैप्टर्स हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो लास्ट 10 चैप्टर्स हैं वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो हमारा इस साल का जो पेपर है वो बनेगा अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो स्मार्ट सिलेबस में आप लोगों के 2 चैप्टर्स तो वैसे ही एक्सक्लूड कर दिए गए, अब बाकी रह जाते हैं 14 चैप्टर्स। तो 14 चैप्टर्स को किस तरह से तैयार करें, क्या कंप्लीट 14 चैप्टर्स तैयार करने हैं या उनमें से कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स तैयार करके हम बेहतर तैयारी कर सकते हैं। हमारी आज की वीडियो को जो फोकस होगा वो उन पॉइंट्स पे होगा कि हम उन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए कम अज कम अबव 90% मार्क्स हासिल कर सकें। तो आइए देखते हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। हमारा जो केमिस्ट्री का पेपर होगा वो टोटल 85 मार्क्स का होता है और उन 85 मार्क्स में 17 MCQs होते हैं। देन शॉर्ट क्वेश्चंस के 3 पोर्शंस होते हैं, जिसमें फर्स्ट पोर्शन में 12 शॉर्ट क्वेश्चंस में से आपने 8 करने होते हैं। नेक्स्ट पोर्शन में आपने 12 में से 8 करने होते हैं। जो थर्ड पोर्शन होता है उसमें आपने 9 शॉर्ट क्वेश्चंस में से 6 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। तो ये 3 पोर्शंस आपके होते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के। उसके बाद आपका है लॉन्ग क्वेश्चंस का पोर्शन, जिसमें 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में से आपने 3 करने हैं। अब हम अपने पॉइंट पे वापस आते हैं कि 14 चैप्टर्स में से हम क्या करें, कौन से चैप्टर्स को तैयार करें कि हमारा पेपर मैक्सिमम अटेम्प्ट हो और हम अबव 90% मार्क्स जो हैं वो स्कोर कर सकें। तो उसके हवाले से सबसे पहले हम लॉन्ग क्वेश्चंस पे बात करते हैं। हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस हैं 5। इट मींस 14 में से 10 चैप्टर्स इन 5 लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे। तो पहली बात तो ये हो गई कि हमारे 16 में से 14 स्मार्ट सिलेबस में 2 चैप्टर से वहां जान छूट गई। और अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो 4 चैप्टर्स पे यहां से आप जान छुड़ा लेते हैं। तो आपके जो रिमेनिंग 10 चैप्टर्स हैं वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस में आएंगे। तो यहां पे हम कौन से लॉन्ग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें कि हमारे लिए ज्यादा बेहतर हो। तो आई सजेस्ट आपका जो इनऑर्गेनिक के फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं उसमें फर्स्ट चैप्टर उसका भी तकरीबन वो हाफ चैप्टर है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपके फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 6 से रिलेटेड है। तो इसलिए ये कंपैरेटिवली याद करने में आसानी होती है आप लोगों को। और जो चैप्टर 2 है वो आपका ना होने के बराबर है, जस्ट 2 और 3 टॉपिक्स हैं जो आपने तैयार करने। तो सबसे पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपके जो पहला क्वेश्चन होगा लॉन्ग, जो कि चैप्टर 1 और 2 में से आना है, ये आप सारे अटेम्प्ट करें। इस पे आपको कम टाइम लगेगा और ऑलरेडी आप इसको फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं तो इसको तैयार करने में बहुत आसानी होगी। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन हमारा ये हो गया। उसके बाद जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन है वो आना है चैप्टर 4 और 6 में से। आई सजेस्ट कि इनको आप छोड़ दें, बिकॉज जो चैप्टर 4 है वो बहुत लेंथी है, चैप्टर 6 थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो इसको तैयार करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और ख़ासतौर पर इसमें सारे के सारे रिएक्शंस हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो टाइम टेकिंग है। और उसके बाद भी स्टूडेंट 100% श्योर नहीं होता कि उसका ये चैप्टर मुकम्मल तौर पे तैयार है। तो आई सजेस्ट आप इन 2 चैप्टर्स को छोड़ दें। उसके बाद हमारे पास रह जाते हैं रिमेनिंग 6 चैप्टर्स। इन 6 चैप्टर्स में से आपने अपनी मर्जी के मुताबिक, ये सारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से जो चैप्टर्स आपको आसान लगते हैं, आपको अगर 7 और 12 इजी लगता है ये अटेम्प्ट कर लें, 8 और 10 लगता है वो अटेम्प्ट कर लें, 9 और 11 लगता है तो ये, मतलब इन रिमेनिंग 6 चैप्टर में से आप अपनी मर्जी के कोई से भी 4 चैप्टर्स तैयार कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि आपके जो लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आपके पास जो 6 चैप्टर्स बनेंगे उन 6 चैप्टर्स में आप मूव कर सकते हैं चैप्टर 1, 2, 7 और 12। इसके साथ आप कर सकते हैं 8 और 10। या दूसरा आपका कंबिनेशन हो सकता है चैप्टर 1 और 2, उसके साथ आप कर लें 7 और 12
9 एंड 11। मैं इसकी तरफ आपको सजेस्ट करूंगा कि इसमें जो है आपके पास 1, 2 इजी है, 7 चैप्टर भी इजी है, 9 बहुत आसान है। उसमें अगर आप एक मैकेनिज्म को अच्छी तरह से समझ लेते तो ऑलमोस्ट तमाम रिएक्शंस आपके उसी एक मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे। 11 छोटा सा चैप्टर, जस्ट 2 टॉपिक्स हैं उसमें, अल्कोहल्स एंड फिनोल्स। जस्ट 12 चैप्टर थोड़ा सा लेंथी है, मतलब बाकी आपके जो चैप्टर्स हैं इसमें वो सारे के सारे आसान हैं। जो बाकी आपके पास रिमेनिंग चैप्टर्स हैं 6 में से सिर्फ एक चैप्टर जो है वो थोड़ा सा लेंथी है। यहां पे अगर आते हैं तो आपके पास इस कॉम्बिनेशन में चैप्टर 12 भी लेंथी है, चैप्टर 8 भी लेंथी है, तो मेरा ख्याल है कंपैरेटिवली ये ऑप्शन आपके लिए बेहतर रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इन 6 चैप्टर्स को तैयार करने से हमारा पेपर अच्छी तरह से हो जाएगा? यकीनन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अब पहली बात यह कि आप मेंटली अपने आप को रिलैक्स करें कि आपके 16 चैप्टर्स में से अब आपने तैयार करने हैं ओनली 6। ओनली 6 चैप्टर्स आपने तैयार करने हैं, मतलब 10 चैप्टर्स से जान छूट गई आपकी। तो आई थिंक काफी हद तक प्रेशर रिलीज हो गया होगा। तो क्या इन 6 चैप्टर्स को तैयार करने से हम अबव 90% मार्क्स ले सकते हैं? इस पे एक बात आप अपने माइंड में रखिएगा। आपका जो सेकेंड ईयर का पेपर होता है, उस सेकेंड ईयर के पेपर में जो 17 एमसीक्यूज होते हैं, अगर आप पिछले 5 साल क्या 10 साल के गुज़िश्ता पेपर्स उठा के देख लें तो सेकेंड ईयर के पेपर के जो एमसीक्यूज होते हैं वो हमेशा एक्सरसाइज में से आते हैं। तो मतलब आप इन 6 चैप्टर्स को सिर्फ तैयार करें, ओनली 6 चैप्टर्स। और इसके अलावा आपने करना क्या है, आप हर चैप्टर की एक्सरसाइज की ऑब्जेक्टिव तैयार कर लें। तो आपके जो 17 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के हैं ये आप इजीली गेन कर सकते हैं। उसके बाद जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में आपने क्या करना है, जैसे आप अगर फर्स्ट पोर्शन में देखें, आपने चैप्टर 1 एंड 2 तैयार कर लिया लॉन्ग में, तो उसके शॉर्ट भी आपको ऑटोमेटिकली तैयार हो गए। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं, जैसे 3 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, चैप्टर 4 में से 2 आने हैं, चैप्टर 15 में से 3 आने हैं, तो इसमें अमूमन ये होगा कि जैसे 3rd चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं तो उनमें से 1 या 2 शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज वाला ही आएगा। बहुत कम चांसेस होते हैं जैसे किसी चैप्टर से अगर 3 शॉर्ट क्वेश्चन आने तो कोई 1 शॉर्ट क्वेश्चन अंदर से आ सकता है, वरना मोस्टली क्या होगा, अगर 2 शॉर्ट क्वेश्चन हैं, 1 शॉर्ट क्वेश्चन वो एक्सरसाइज में से ही आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इन 2 चैप्टर्स को आपने तैयार किया लॉन्ग के लिए, साथ अपने इन चैप्टर्स की जस्ट एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार कर लिए, तो आपका ये पोर्शन 100% अटेम्प्ट हो सकता है। अब इस पोर्शन की अगर हम बात करें तो इसमें चैप्टर 9 एंड 12 आपने वैसे तैयार कर लिया लॉन्ग में, रिमेनिंग चैप्टर्स में आप क्या करेंगे, जस्ट एक्सरसाइज को तैयार करेंगे। तो ये भी आप 100% अटेम्प्ट कर सकते हैं। और इसकी अगर हम बात करें तो इसमें आपने चैप्टर 7 भी तैयार कर लिया, 11 भी तैयार कर लिया, 4 वैसे तैयार हो गए। बाकी आप अगर एक्सरसाइजेस को तैयार करें तो आपके रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि अपने केमिस्ट्री एनुअल पेपर के प्रेशर को कम करने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए और मार्क्स मैक्सिमम लेने के लिए सिर्फ करना क्या, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इन 6 चैप्टर्स को तैयार करना है। चाहे ये 6 चैप्टर्स तैयार कर लें या आप ये 6 चैप्टर्स तैयार कर लें, जो रिमेनिंग आपके पास 8 चैप्टर्स बचेंगे, उन 8 चैप्टर्स की आपने ओनली एक्सरसाइजेस तैयार करनी है। एमसीक्यूज जो मौजूद हैं एक्सरसाइज में वो तैयार करें और हर एक्सरसाइज में जो शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद हैं उनको तैयार करें। और कुछ चैप्टर्स में कन्वर्जन्स दी गई हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उन कन्वर्जन्स को भी से आप तैयार करेंगे तो इंशाअल्लाह आप 100% पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट।